देखिए फ्रेंड्स कैसे भैराटन पड़ रही है। बुंदेलखंडी भाषा में बोलते हैं भैराना। जो लोग बुंदेलखंडियों के जानेंगे कि किसी चीज़ को अगर टूट पड़े ना खाने पे बोलते हैं भैरा है क्या। इसके हस्बैंड ऐसा करते मुझे बताना कमेंट में। देखो आप खाया पिया और बस सोने की पड़ जाती हैं। इनका ये हाल है। खाना खा नहीं इस वाले में अरे होता है, बहुत दर्द होता है पता नहीं क्यों। तो कल मैं दिखाने गई थी, कोचिंग पढ़ा के लौटी थी 8 बजे के लगभग। आजकल लेट हो जाती हूँ ज़्यादा, तो फिर मैं दिखाने गई थी। मेरे फैमिली डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी पहले से ठीक हूँ। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो अब मेरी तबीयत में काफ़ी आराम है। मेरे पैर में मेडिसिन में खा रही थी। और ये दिन है मंडे का वीडियो है ये। इससे पहले वाला वीडियो मेरा जा चुका है और उसे देखिए, फुल वॉच करिए और उसे अपना प्यार दीजिए। और हाँ, ये है मंडे का वीडियो। तो देखिए जो खरबूजा मैंने तोड़ा था ना, ये संडे वाले ब्लॉग से आगे का ब्लॉग है। जो खरबूजा छत पे लगा था, जो अपने आप टूट गया था, तो वही खरबूजा कट किया है हिमांशी ने। तो फ्रेंड्स इतना मीठा खरबूजा निकला था, इतना स्वीटनेस थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं आपको मतलब आप खाते तो आपको पता चलता, मैं तो खाली आपको बता ही सकती हूँ। लेकिन बहुत अच्छा, मतलब ऑर्गेनिक खाद का, घर का उगाया हुआ, बहुत टेस्टी था खरबूजा। तो हिमांशी ने कट किया था और देखिए सब लोग बैठे हैं, हिमांशी, प्रांजल और मैं तो खाना खा रही थी। तो खाया इन बच्चों ने, कह रहे थे मम्मी बहुत मीठा है। और ठेले पर से तो मैं अभी तक मेरे यहाँ एक भी बार खरबूजा नहीं आया है। ये लोग तरबूजा ज़्यादा खाते हैं, यानी कि वाटरमेलन ज़्यादा लेते हैं। मस्क मेलन अधिकतर हल्का निकल जाता है, कम मीठा, तो वो नहीं लेते हैं। और देखिए ये शाम का टाइम, हबी जी बैठे मेरे पति जी, ये खा रहे हैं बैठे। जो लगा था ना मेरे गार्डन में, रूफ टॉप गार्डन में, वही वाला है ये। कैसा है? मस्त है। मस्त नहीं, मीठा है कि कैसा है? मीठा है। आप ही की मेहनत है। और बड़ा हो जाता। देखिए बड़ा नहीं। सच में बिलीव नहीं होता है कि ये लगा था। बिल्कुल बिलीव नहीं होता है ना। क्यों विश्वास नहीं होता है ना? बोलो तो कुछ। नहीं पापा और नहीं लगेगी। बोलो तो। खाने में मस्त है। देखिए हिमांशी के पापा खाने में कैसी, आपको बुंदेलखंडी भाषा में बोलूँ मैं, भैराटन पड़ गई इन्हें तो खावे की लाने का। इतने भूखे हो तुम? ऐसी भैर आ रहा है। भूखे नहीं है, पैदा किया तो हमने खा के देख। हैं भैराटन पड़ रही का खावे के लाने। आप ही को है, आप ही को खाने, हम और अन्य तो खा लो सुबह। बहुत अच्छी मिठास है। देखिए फ्रेंड्स कैसे भैराटन पड़ रही है इनको। बुंदेलखंडी भाषा में बोलते हैं भैराना। जो लोग बुंदेलखंडी होंगे जानेंगे कि किसी चीज़ को अगर टूट पड़े ना खाने पे, बोलते हैं भैरा है क्या, भैराटन पड़ गया। देखिए हिमांशी के पापा को कैसी भैराटन पड़ी है। कहीं भागा जा रहा क्या? हो सकता है तुम लोग छीन लें। हम लोग बुंदेलखंडी भाषा में काय बोलते हैं। आप लोग इस चीज़ को मत कहना कि काय क्यों कह रही हो आप माही की। हम लोग क्या ऐसे ही बोला जाता है। काय क्या कर रहा है, क्या खा रहा है? हैं? हाँ हमें नहीं खाना, हम लोग ने तो खा लिया दोपहर में। आपकी कैसे का था? खा लिया। तुम्हारा हाथ तो तुम्हें खा लो, हमारा ने तो खा लो। बहुत ही अच्छा हुआ, तो टेस्टी, बहुत अच्छा लगा था। मतलब विश्वास नहीं होता है कि छत के ऊपर ये लगाया और इतना टेस्टी तोड़ा और इतना मतलब मुझे लगा तो था, लेकिन मुझे विश्वास नहीं था ये पकेगा और ये शायद मिल जाए। मुझे तो लग रहा था कि कोई ये खराब ही निकले, क्योंकि देखिए ना उसके लिए एटमॉस्फेयर चाहिए। छत पे क्या खरबूजा, मतलब मेरे लिए तो ये आश्चर्यजनक बात है। हाँ कई लोग करते हैं, वो लोग लगाते हैं, लेकिन ये लगाया नहीं था, है ना, अपने आप लगा। नहीं। हाँ बीज लगाया था आपने, इन्होंने बीज लगाया था तो बेल निकली थी, लेकिन मुझे विश्वास नहीं था क्योंकि मैंने कभी देखा नहीं खरबूजा कहीं लगा। तो वही मतलब बार बार वही चीज़ मैं आप लोगों से रिपीट कर रही हूँ। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि क्या बार बार इरिटेट कर रही हैं हम लोगों को बोल बोल के माही जी, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि और इतना टेस्टी है। फ्रेंड्स क्या करूँ, मैं आप लोगों को टेस्ट कराती तो आप लोग भी बोलते हैं कि वाकई अमेजिंग, मतलब इतना टेस्ट, इतना मीठा, मतलब बिल्कुल नेचुरल और अपने उसका लगा हुआ प्योर ऑर्गेनिक खाद। और कोई तो खाद है नहीं, गोबर की सड़ी हुई खाद जो ये ले आए थे पीछे एक जन क्या भैंस वगैरह हैं, तो वहीं से भर के लाते वही डालते हैं। तो इनकी मेहनत है भाई, मान गए पति जी, सो स्वीट, मान गए इनकी मेहनत, बहुत अच्छा। पर एक ही लगा, 2 लगे थे ना? 3 लगे थे। 3 लगे थे ना, एक कोई खा गया। कोई खा गया। फ्रेंड्स भूत आ गया मेरी छत पे, कोई भूत खा गया। हाँ कोई तो मतलब गिलहरी वगैरह हो सकती है। गिलहरी करती नुकसान, क्योंकि छत पे जहाँ पेड़ होंगे ना, अब ये जीव जंतु भी कहाँ जाए, चिड़िया हैं, गिलहरी हैं। और सच में अगर ये पेड़ पौधे लगाओ ना तो ये पक्षी आते हैं। तो मुझे तो इतना अच्छा लगता है, मैं छत पे जाती हूँ, गिलहरी आती हैं, चिड़ियाँ आती हैं, और हाँ बटरफ्लाई जो हमको दिखती नहीं है
मकड़ी मकड़ी तो जनरली दिख जाती है, ये इंसेक्ट्स आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ये बेचारे कहाँ जाएंगे। उस दिन गिरगिटान था, हैं, चमेलियन इतना बड़ा वाला, काफ़ी बड़ा था ना, बहुत बड़ा था, मैंने दिखाया था। तो ये सब कहाँ जाएंगे बेचारे, हम ही लोग तो उनको कहना चाहिए ऐसी चीज़ें हो गई कि अब वो सब खत्म हो रहा है। नीचे ही से पकड़। हाँ, बहुत अच्छा पका है। तो मैं ये दिखा रही थी, मैंने कहा आप लोगों को दिखाऊं। मुझे इतनी खुशी है कि मैं बता नहीं सकती। मैं खुशी से भी आज मुझे मन कर रहा है मैं नाचूं, गाऊं, नाचूं, कूदूं। मुझे बहुत खुशी, मेरे गार्डन में इतना अच्छा ये खरबूजा मस्त मेलन लगा। हाँ, इनको तो देखो खाना खा रहे। हिमांशु खाना खा रही, गरीब मुझे मत दिखाओ। चलो ठीक है, मुझे भी खाना खाना है, अभी मैंने खाना नहीं खाया है। और चलो मैं खाना खा लेती हूँ। आप लोग भी आ जाइए, फ्रेश आप लोग भी खा लीजिए। अब तो ख़त्म हो गया, छिलके ख़त्म हो गए। एक था लेकिन सभी लोगों ने खा लिया। भाभी कह रही थी मेरी भाभी के लिए आना, तो मैं खा लेती। हमने किया अब इतनी दूर हो, क्या पास में होती तो एक पीस शायद मिल जाता आपको भी खाने के लिए, लेकिन अब वो तो इतनी दूर है तो कहाँ से मिलता एक पीस सबको मिल जाता। है। मैंने खाना नहीं खाया, मैं खाना खा लेती, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में। करूँगी मैं बात अभी। हाँ, ख़राब हो जाता। वहाँ से बैठी हैं, खा रही हैं, अभी मैं खा लेती हूँ। खाना निकाल लिया था इन्होंने मेरा। और आज मैं पढ़ाने नहीं गई थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैंने आप लोगों को बताया था, मेरे पैर में दर्द हो रही है। तो चलिए अभी थोड़ी देर में मिलती हूँ मैं आपसे, फिर बातें करूँगी। देखिए ये मेरी मेडिसिन है जो डॉक्टर साहब ने मुझे दी थी, मैं दिखाने गई थी, तो उन्होंने मुझे 3 दिन की दवा दी है। तो यही सब मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और सुबह शाम की दवा है, उसमें से 1 हफ्ते में 1 खानी है और 1 रोज़ खानी है। तो यही सब सारी दवाइयाँ हैं, मुझको खानी है। और उन्होंने कहा है आपको आराम मिल जाएगा, आप टेंशन मत लो। क्योंकि एक्चुअल में पैर में जैसी बात है, लगता है कि पता नहीं क्या दिक्कत हो गई, चलना फिरना खड़े होना सारा पैर का ही तो काम है। तो कह रहे थे आप परेशान मत हो, आपको आराम मिल जाएगा। तो बस मैं दवा आप लोगों को दिखा रही थी। और हाँ, खाना मैंने खा लिया था, हिमांशी ने निकाल लिया था मेरा खाना, तो खाना मैंने खा लिया था। और खाना खाने के बाद अब तैयारी हो गई है सत्तू खाने की। हम लोगों की आदत है खाना खाने के बाद कुछ थोड़ा बहुत मीठा खाने का मन करता ही है, तो मैं भी खा लेती हूँ बच्चों के संग। तो मैंने सत्तू घोल लिया है और प्रांजल आ गए हैं, मुझे खाना है। तो एक ही कटोरी में प्रांजल ने खा लिया था, फिर हिमांशी ने और फिर मैंने। और इनको तो खाना नहीं था, पतिदेव को, वो तो खा लेते हैं, उनका जब मन करता है, उनको ऐसा कुछ नहीं है। उन्हें भी ऐसी आदत है, खाना खाने के बाद थोड़ा बहुत मीठा चाहिए पड़ता है। मैंने पहले भी बताया है, इनकी आदत है। तो थोड़ा बहुत मैं मीठा रखती हूँ घर में, कुछ ना कुछ बना के या कुछ ना कुछ, मतलब मिठाई वगैरह फ्रिज में रखी रहती है, खाते हैं, अब उनकी आदत है। सो हम लोग सब तो खाने पीने में लगे हुए थे और पतिदेव जी तो खा पी के और देखिए लुढ़क गए, उनको नींद आ गई। इनका तो यही है, इनको तो बस खाना खाया और इनको नींद आई। और एक्चुअल में थक जाते हैं, दिन भर हो जाता है इस वजह से। तो इनका तो यही है, मैं कुछ कहूँगी तो सुनेंगे ही नहीं, अरे ऐसी बात वैसी बात, तो ये तो सुनते ही नहीं है। ज़्यादा कहो तो गुस्से में उठ के बैठ जाए, क्या है बस चालू हो जाती हो तुम, ये कहने लगे। और तो देखिए कैसे नींद आ रही है इनको, आप लोग देखिए, इनका रोज़ का ही ये सब नाटक है। किसके हस्बैंड ऐसा करते मुझे बताना कमेंट में जरूर। देखो आप, खाया पिया और बस सोने की पड़ जाती है, इनका ये हाल है। खाना खाया और बस आके लेट गए। एक ज़मीन में जगह मिले ज़मीन में सो जाए, तखत मिल जाए तखत पे, छत पे जाओ तो छत पे सो जाए। इनका यार कितने सोने में मेरे हस्बैंड ऐसे हैं, मैं क्या बताऊँ आपको। धीमा करो, हम थोड़ा ना कर रहे हो। अरे हाँ बताओ ना, दवाई ले आओ बेटा, मैं दवाई डाल रहा पता आपको। तो अपना खाते खाते नींद आने लगा, ऐसे किसके मुझे बता देना ज़रा। मेरे तो ऐसे ही सो जाते हैं, देखो नहीं सो रहा है, गिर पड़ेगा वो। सो जाएंगे, कहीं जगह मिले सोने से मतलब। देखो अभी भी आँखें बंद है। बारे में बता रही थी ना मेरी तबीयत, मेरे पैर में दर्द होती है और मेडिसिन मैंने खा ली, अभी मैंने आप लोगों को दिखाई। आवाज़ में साफ़ नहीं आ रही होगी, पता है ये कूलर की भर भर आती है। चलिए पीछे कमरे में चलती, वहीं बात करती, क्योंकि यहाँ तो बहुत डिस्टर्बेंस होता है आगे कमरे में, क्योंकि कूलर चल रहा है ना वहाँ पर, इस वजह से पीछे वाले कमरे में। क्या करूँ अभी, इस समय तो यही प्रॉब्लम बहुत होती है, आवाज़ साफ़ नहीं आती है एकदम, आप लोग सुनते होंगे बहुत शोर। अब क्या करें, गर्मी इतनी है ना, बिना कूलर पंखे के काम नहीं चलता है। तो मैं पीछे वाले रूम में आ गई हूँ। हाँ, मैं आप लोगों को बता रही थी कि मेरे पैर में दर्द है। कौन से वाले? इस वाले में पैर में, नहीं इस वाले में, मेरे इधर से, पूरा इधर से लेकर इधर तक मुझे पता है बहुत दर्द होता है, पता नहीं क्यों। तो कल मैं दिखाने गई थी, कोचिंग पढ़ा के लौटी थी 8 बजे के लगभग, आजकल लेट हो जाती हूँ ज़्यादा। तो
फिर मैं दिखाने गई थी, मेरे फैमिली डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं वो, क्योंकि जिस समय कोरोना के समय सारे डॉक्टरों से हार गई थी। हिमांशु के पापा का इलाज उन्हीं ने किया था, और सच में नहीं तो मुझे तो लग रहा था कि क्या होगा भगवान। हिमांशु के पापा की बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी कोरोना में, मेरी भी हो गई थी लेकिन उनकी ज़्यादा ख़राब थी, तो उन्हीं डॉक्टर की दवाई से आराम मिला था। मैंने इतने बड़े डॉक्टर जो मेडिकल के डॉक्टर हैं, झांसी मेडिकल के, उनको दिखा लिया था, उनकी दवाई से आराम नहीं मिला था, लेकिन उन डॉक्टर की दवा खा के हिमांशु के पापा को आराम मिल गया था। नहीं तो मुझे तो, मैं क्या बताऊँ फ्रेंड, पता नहीं क्या होता, मतलब मैं कह नहीं सकती, मुझे कहने में भी डरती हूँ वो चीज़ कि पता नहीं क्या हो जाता, क्योंकि इसी वजह से मेरे ससुर ख़त्म हो गए थे कोरोना में। तो मैंने उन्हीं से ली, मतलब उन्हीं की दवा सूट करती है। फिर जब से मैं उनसे लेने लगी हूँ, यहीं मेरे घर के पास ही है, सिटी में, मतलब शहर में ही इनकी क्लिनिक है, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। तो मैंने उनको दिखाया था पैर, मुझे कई दिनों से पैरों में चीमन हो रही, मतलब ऐसा लगता है ऐठन टाइप। अब मैं पढ़ाने जाती हूँ तो मुझे 2-3 घंटे कंटिन्यू लेगी पहने हूँ, प्लाजो नहीं अच्छा लगता रोज़, तो मैं लेगी पहन के जाती हूँ, और क्या कहना चाहिए, कुर्ती और लेगी, तो उसकी वजह से पैर में जकड़न सी होती है, पता नहीं, लेकिन मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन इसमें दर्द हो रही थी। तो मैं दवा लेके आई थी, तो परसों मैंने दवा खाई थी, तो परसों से मैं दवा खा रही हूँ। तो पता क्या हो रहा है, दवा खाने के बाद में मुझे इतना नशा, इतना कि कल सुबह में 7-7:30 पे जैसे तैसे उठ के बैठी, बिस्तर पे बैठ गई, और फिर बैठे बैठे मुझे ऐसी ऊँघ आ रही फ्रेंड, और फिर मैं सो गई। पता फिर मैं कितने बजे उठी, मैं 10 बजे उठी। हिमांशु के पापा ऐसे ही चले गए, जो कुछ भी खाया मुझे नहीं पता, सत्तू वगैरह खा जाते, वो तो खैर अच्छा होता, मतलब इस मौसम में ठंडा होता, तो वो खा गए थे। लेकिन हाँ, खाना खा जाते हैं तो टिफ़िन दे देती हूँ मैं, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरी तबीयत सही नहीं है, तो वो चले गए जैसे तैसे। फिर आज भी ऐसे ही हुआ, तो अभी मैंने दवाई खा ली है बस में। फिर अब आजकल मैं ब्लॉग भी एडिट नहीं कर पा रही हूँ, पता क्या होता, मैं सोचूँ नहीं, जैसे आज दिन भर का जो मेरा बना, मैं सोचूँ रात में एडिट कर लूँ, और कल थोड़ा बहुत देख के तो कल में डाल दूँ। ऐसे ही चल रहा था अभी मेरा, कितना अच्छा चल रहा था ना, आप लोगों ने देखा था, मेरा पर डे ब्लॉग आ रहा था। लेकिन अब क्या होगा, मैं एडिट नहीं कर पाती हूँ। मैंने दवा खा ली ना वाली, अब मुझे बैठे बैठे ऐसे नींद आती है, और मुझे पता नहीं चलता मैं कब लुढ़क जाऊँ। तो दवा में उन्होंने बोला था, मुझे नींद भी नहीं आ रही थी अच्छे से, मेरी आंखों में भी दर्द हो रही थी, एक तो काम बहुत पड़ जाता है, अब क्या करूँ, वो तो है ही, उसकी कोई बात नहीं है, वो तो सभी को करना पड़ता है, और मेरा तो घर का भी है तो बाहर का भी है। चलिए वो तो कोई खैर बात नहीं है, बार बार उसी बात को क्या रिपीट करना है, तो है, वो तो जिम्मेवारी है, करनी पड़ती है। लेकिन हाँ, शरीर ही तो है ना, मतलब लगातार मेहनत करते रहते हैं तो दिक्कत होती है, तो उस वजह से ज़्यादा उन्होंने बोला आप आराम करिए, तो उन्होंने थोड़ी नींद की गोली भी दी थी, तो उसे खा के मुझे नशा आने लगता नींद। तो आज है दिन मंडे, आज मैं पढ़ाने नहीं गई थी, मतलब घर के बच्चे मैंने पढ़ा दी, जहाँ मैं कोचिंग पढ़ाने जाती हूँ ना, बाहर काफ़ी दूर जाना पड़ता है मुझे, तो मैं पढ़ाने नहीं गई थी, घर पे ही थी, क्योंकि मैंने दवा खा ली दोपहर की। फिर तो मुझे इतनी नींद आए, इतना नशा कि मैं बस बैठी, फिर जैसे तैसे थोड़ा बहुत फिर मैंने ब्लॉग एडिट किया, जो आज मेरा अभी जा चुका है, 9 बजे के लगभग मैंने डाला है, मंडे का एक दिन पहले वाला नहीं, वेडनेसडे और थर्सडे फ्राइडे, थोड़ा भूल रही मैं, तो वो वाला ब्लॉग मैंने चला गया है। अभी इस बीच फिर 1-2 दिन नहीं बने, संडे वाला मेरा अभी एडिट नहीं हुआ, अब मैं सोच रही हूँ करके मैं डालूँ। तो मैंने सोचा आप लोगों से पूरी क्लियर बात बताऊँ, मैंने तबीयत की कही थी, तो मुझे ये दिक्कत है, आराम तो है, उन्होंने कहा कि आपको साइटिका होती ना, हाँ सही बोली ना मैं, हाँ साइटिका, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, पैर में हो रही है कि इधर से मुझे बहुत दर्द होती, दवा दी है, आराम मिल जाएगा, आप परेशान मत हो। और उठने बैठने में मैं नीचे बैठ जाती थी, मुझे उठने में दिक्कत, अब काम तो खड़े खड़े का है सारा, तो करना ही है, वो तो कोई बात नहीं है, लेकिन दिक्कत हो रही थी। तब देखो दवाई मैं खा रही हूँ, अगर आराम नहीं मिलता है तो फिर से दिखाऊँगी। तो मैंने सोचा आप लोगों से पूरी क्लियर बात बताऊँ, क्योंकि आप लोग फ्रेंड हैं, आप लोगों को बात बताना ज़रूरी है। और मैं पीछे वाले कमरे में बैठी हूँ आके, क्योंकि आगे कूलर चलता तो बहुत शोर भर सुनाई पड़ती है। ये वाला पंखा तो थोड़ा स्लो हो गया है, इसका तो सही करवाना है, इसका मेरे ख्याल से कंडेंसर वीक हो गया है, तो ये बहुत धीमा चलने लगा है, ये चल रहा है तेज लेकिन बिल्कुल हवा कम देता है, चेंज करवाना है थोड़े बहुत। और मैं फ़ैन लाई थी, मैंने आप लोगों को बताया था, वो फ़ैन भी टंगना है, वो नहीं टंग पाया, भैया को बोला था लाइट वाले, तो वो आई नहीं है। ऐसे ही होता है इन लोगों का, थोड़े थोड़े कामों के लिए बड़ी मन्नतें करनी पड़ती हैं, मन्नतें नहीं मेरे मुँह से क्या निकल रहा, मतलब उनकी कहते ना थराई सी करनी पड़ती है, आते नहीं हैं, तो जब होगा तो मैं आप लोगों को जरूर अपडेट देती रहती हूँ। चलिए, मैं इतनी सी बात करने के लिए भी चले हूँ, मैं आ गई थी, ये लोग सब आ गए हैं, आगे लेटते हैं क्योंकि कूलर चलता है, पीछे तो कूलर क्या करना है कि जगह सब लोग अपने एडजस्ट हो जाते हैं, बच्चे वगैरह हम लोग सब लोग, और आगे ठंडक भी जाती है, पीछे तो थोड़ा सा गर्मी लगती है।
तो चलिए इसी सब के साथ मैं छोटे से ब्लॉग का करती हूँ अपना एंड। ब्लॉग ज़्यादा बड़ा नहीं था, बातें मेरी बहुत ज़्यादा हो गई 8 मिनट की फ्रेंड, और मैं करती हूँ एंड। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय। और मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय एंड गुड नाइट। देखिए मैंने पतिदेव को छेड़ ही दिया, उन्हें छेड़ने में मुझे बहुत मज़ा आता है। जब तक लड़ लूँ ना मैं उनसे मुझे चैन ही नहीं पड़ता है।